जय हिंद। वर्णमाला आधारित समस्याएं के सेकेंड पार्ट में तीसरे प्रकार के प्रश्नों को समझें। इसमें पहले निर्देश दिया हुआ रहता है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माने ए से जेड तक लिखा रहेगा और कह रहा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, माने ए से यम तक इसको ऐसे उलट दिया जाए, यम से ये हो जाए, और फिर द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, यन से जेड तक ऐसे ही रहे। तो इस पर जो भी आगे प्रश्न है उन्हें बताना है। तो इसमें देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि ए से जेड तक 26 अक्षर होता है, तो अंत से दूसरा, अंत से तीसरा, अंत से 8वां जब पूछता है तो हम एक जोड़ देते हैं घटाने के बाद, या सीधी सी बात कि हम बताए हैं 26 और प्लस 1 27 में से घटाते हैं। उसी तरह दो अर्धांश 13 अक्षर के हैं, तो ए से यम तक का कैलकुलेशन करना है तो हम 14 से घटाएंगे, माने 13 अक्षर है तो 14 से घटाएंगे। देखिए प्रश्न है, बताएं कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। बाएं से सातवें माने इस साइड में जाना है, फिर दाएं तो और भी इस साइड में, माने दाएं दाएं ही जाना है, तो सातवां अक्षर और फिर पांचवा अक्षर, माने 12वां अक्षर पूछ रहा है। लेकिन 12वां पूछ रहा है, हम बता देते ए से जेड तक वाले क्रम में, लेकिन ये उलट चुका है तो इसलिए 14 से 12 घटा दीजिए, 13 से नहीं घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। 2 आया, स्थानीय मान 2 किसका है, तो बी का होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में या ऐसा प्रश्न है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में करें या उसी तरह छोड़ दें, दोनों स्थिति में एक ही उत्तर आता है, क्योंकि वह कांस्टेंट होता है। कुल 13 अक्षर होते हैं तो मध्य वाले का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। 13 में एक जोड़कर और 2 का भाग दे दीजिए, यही अक्षर, तो 13 एक 14 बटे 2 माने सातवां अक्षर, सातवां अक्षर जी होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। पहले बाएं से कह रहा है तो इस साइड में जाना है, दाहिने साइड में। अब के बाएं, यहाँ पहुंचने पर इसके के बाएं जब भी कहेगा तो अब समझ लीजिए कि जेड से ए की तरफ, माने इधर आना है बाएं तरफ। के बाएं छठा अक्षर, तो पहले सातवां जा रहे हैं और फिर छठा लौट रहे हैं, तो इसका मतलब कि 7 से 6 घटा देना है। राइट में जा रहे हैं फिर लेफ्ट में आ रहे हैं, तो 7 जा रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो 1 बचा। तो पहला अक्षर गलती से ए नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रथम अर्धांश बदल चुका है, तो सिंपल सी बात है, बदलेगा तो यम हो जाएगा। चाहे पहला अक्षर का मतलब ऐसे सूत्र से भी कर सकते हैं कि कुल अक्षरों की संख्या 13 प्लस 1 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 स्थानीय मान किसका होता है, यम का होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। पहले दाएं से 12वां, फिर इसके बाएं 9वां, इसके और बाएं 9वां कह रहा है, तो कुल मिला के दाएं से 21वां अक्षर हो गया। तो पहले तो ये ज्ञात करें कि बाएं से हमेशा स्थानीय मान जो याद करते हैं वो रहता है, लेकिन दाएं से पूछने पर 27 से घटाते हैं। तो पहले तो ये ज्ञात करें कि वो बाएं से किस स्थान पर होगा। तो पहले 27 से 21 को घटा दें तो आया छठवां। ये छठवां अभी पूरा उत्तर नहीं है, अभी तो बाएं से छठवां आया। अब दूसरा, इसमें दिया है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में किया गया है, तो ए से एम तक उलट दिया गया है, तो इसलिए छठवां माने एफ नहीं आएगा। आपको बताया गया है कि 13 और 1 14
इस 14 से अब 6 घटा दीजिए, अब आ गया आठवां अक्षर, यह स्थानीय मान यच का होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बाएं से तीसरे तथा 11वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तीसरा और 11वां के बीच जब भी दो ऐसे मान दिए हुए हों और उसके बीच का पूछे तो दोनों स्थानीय मान को जोड़ के और 2 का भाग दे देते हैं। तो तीसरा और 11वां को जोड़ देंगे, तो 3 और 11 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ये अक्षर आएगा। तो ये आ गया 7वां अक्षर। अब 7वां अक्षर ऐसा अक्षर है कि ये कांस्टेंट है, ये संयम तक रहे तब भी 7वां अक्षर जी होता है, और बदल दिए हैं तो 14 से घटाना है तो 14 से 7 घटाएंगे तब भी 7 आएगा, माने 7वां अक्षर जी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन अब इस निर्देश पर आधारित है। निर्देश है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, माने ए से यम तक कुछ नहीं करना है, यन से जेड तक बदल दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न यही है कि द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब ये यूनिक क्वेश्चन है इस प्रकार के प्रश्नों में कि यदि यन से जेड तक बदल दिया जाए चाहे नहीं बदल दिया जाए, कांस्टेंट मध्य अक्षर होता है, यन से जेड या जेड से यन, इसके स्थानीय मान 14 यन का और जेड का 26 जोड़कर 2 का भाग, बदल दिया जाए तो वही जेड और यन का 26 से 14 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों का जोड़कर और भाग दे देंगे, तो ये 20वां आता है अक्षर। 20वां अक्षर होता है टी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से कह रहा है, बाएं से 19वां के बाएं, माने अब इस साइड में आना जेड से की ओर, के बाएं तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, तो 19 जाके और 3 लौट आना है, तो इसका कुल परिणाम अभी भी दाएं तरफ 16वां है, दाएं तरफ 16वां। अब इसमें प्रथम अर्धांश वास्तविक रूप में है, ये 13 अक्षर वास्तविक रूप में है, ये 13 अक्षर बदल दिए गए हैं, यन से जेड की तरफ कर दिया गया है, तो 16 का 2 पार्ट कर लीजिए, ये हो गया 13 और 3। अब इसी तीसरे अक्षर को ज्ञात करना है कि 13 अक्षर के बाद तीसरा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ तक 14 से घटाते थे, अब ये याद रखिए कि अब 27 से घटाना है। 13 अक्षर है तो 14 से घटाते हैं और कुल 26 अक्षर होता है, 27 से घटाना है, क्योंकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में किया गया है। तो इस 27 से इस 3 को घटाएंगे, क्योंकि 13 तो फिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यह आया 24वां अक्षर। अब 24 ये यक्ष का स्थानीय मान होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन इस तीसरे निर्देश पर आधारित है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माने पूरा ए से जेड तक ही बदल दिया जाता है। तो प्रश्न है कि बाएं से 19वां, बाएं से कह रहा है तो ए से जेड की ओर, के बाएं आ गया तो जेड से ए की ओर आना है 7वां, तो पहले 19वां फिर लौट आए 7वां, तो कुल परिणाम इसका अभी दाहिने तरफ ही 12वां हुआ। 19 से 7 घटा दिए। अब यदि ए से जेड तक नहीं बदला गया रहता तो 12वां अक्षर यल होता, लेकिन यहाँ पूरा विपरीत क्रम में कर लिया गया है, तो इसलिए स्थानीय मान नहीं बल्कि 27 से घटाने के बाद स्थानीय मान बताएंगे।
तो इस 12वां को 27 से घटा दीजिए, आ गया 15वां अक्षर। 15 स्थानीय मान ओ का होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 24वां कह रहा है, 24वां, फिर के दाएं 9वां, तो के दाएं का मतलब अब ए से जेड की ओर जाना है। 9वां, तो 24 आके 9 लौटना है, तो इसका कुल परिणाम क्या हुआ कि अभी 15वां दाएं से बाएं की ओर ही है। अब कौन सा स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है? तो देखिए, एक तो दाएं से बाएं की ओर होता है तो हम 27 से घटाते हैं, और दूसरा पूरा वर्णमाला ही विपरीत क्रम में हो गया है, तो 27 से घटा के फिर 27 से घटाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं, समय अधिक लगेगा। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन। इसका मतलब हुआ कि दो क्रम बदल गया, एक तो दाएं से बाएं है और एक पूरा विपरीत क्रम में भी लिखा गया, माने सीधा क्रम हो गया। माने कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। 15वां अक्षर माने सीधे सीधे स्थानीय मान 15, वो सही है। ऑप्शन बी सही है। तो इस